हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग वाटर प्यूरिफाई जो होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको उसका कनेक्शन करने में सुविधा होगा। ये देखिए, सबसे पहले 220 वोल्ट जो एसी होता है, सबसे पहले जो 220 वोल्ट एसी होता है, यहाँ से ये वाला है ना, यहाँ से इसका प्लग, ये प्लग है। ये एसएमपीएस 240 वोल्ट से डीसी 24 वोल्ट कहता है, ये एसएमपीएस है। यहाँ से इसका जो है, ये देखिए एक वायर यहाँ से ऐसे आएगा इस पे प्रेशर स्विच पे, प्रेशर स्विच से आउटपुट निकल कर कहाँ आएगा, फ्लॉट स्विच, फ्लॉट स्विच यहाँ पे आकर के इससे यहाँ से यहाँ आने के बाद इस पे आएगा बूस्टर पंप, बूस्टर पंप पे आ गया। उसके बाद इसी वायर को यहाँ ला करके इस पे दे दीजिए सोलेनॉइड बल्ब, तो कनेक्शन जो हो जाएगा। ये वायर यहाँ से रेड वाला आया, इस पे आने के बाद प्रेशर स्विच पे, प्रेशर स्विच के बाद फ्लॉट स्विच पे, फ्लॉट स्विच के बाद यहाँ से आप दे दीजिए बूस्टर पंप पे, बूस्टर पंप पे। उसके बाद यहाँ से इसी का जो रेड वायर है सोलेनॉइड बल्ब पे आएगा कनेक्शन, ठीक है ना। तो रेड वायर का कनेक्शन 1 2 3 4 चार जगह हो गया। अब जो इसका ब्लैक वायर होता है उसका कनेक्शन देखेंगे हम लोग। ब्लैक वायर का कनेक्शन, ये ब्लैक वायर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ आने के बाद इस पे आ गया, इस पे आने के बाद यहाँ से ऐसे आ गया, तो बूस्टर, बूस्टर पंप। उसके बाद सोलेनॉइड वाल्व, यहाँ से इनपुट आकर के इस पे आया, इस पे आने के बाद यहाँ से ऐसे आकर के इस पे आ गया। ये हो गया आपका वाटर प्यूरिफाई कनेक्शन का जो है ना सर्किट कंप्लीट। तो इसी तरह बना जाता है, ये जो वाटर प्यूरिफाई होता है इसका कनेक्शन इसी तरह किया जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मिक्सर जो ग्राइंडर होता है जिससे मसाला पिसा जाता है उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, उसको कैसे हम लोग देखेंगे कि सर्किट में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी काम करना बंद कर देता है, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जो हमारा मिक्सर होता है उसका सर्किट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जा करके उसका कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा ये है 3 पिन प्लग, ठीक है, ये हमारा 3 पिन प्लग है। उसके बाद ये हमारा इंडिकेटर लैंप है, ये हमारा ओवरलोड रिले है, ये स्विच भी बोल सकते हैं, ये रोटरी स्विच है, ये यूनिवर्सल मोटर है, और ये इसका पूरा जो दिखता है ये है, ये इसका मोटर लगाने वाला सिस्टम, ये स्विच और ये जग, ये सारे जग है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि इसका सर्किट कैसे कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा 3 पिन प्लग है, इसमें से फेस लाइन निकाल करके ये हमारा स्विच पे आएगा। स्विच पे कैसे आएगा, यहाँ से फेस लाइन लिए और यहाँ से स्विच पर दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा फेस लाइन इंडिकेटर पर आ गया, इंडिकेटर पर आ गया, स्विच पर आ गया, स्विच से यहाँ से आउटपुट निकल गया, ये हमारा 3 नंबर से आ गया हाई स्पीड, ये 2 नंबर से मीडियम स्पीड, 1 नंबर से लो स्पीड आएगा। ये हमारा तीनों आ चुका है। फेस यहाँ से आया स्विच पे, स्विच पे आने के बाद यहाँ से इस पे आ गया, इस पे आने के बाद ये इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे आने के बाद ये हमारा जो स्विच से आउटपुट निकल गया 1 2 3 करके, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है, ये न्यूट्रल ब्लैक वाला जो आएगा, ये आएगा इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे आने के बाद ये ओवरलोड रिले पे आएगा, और रिले से यहाँ से ऐसे करके मोटर पे चला है। इंडिकेटर, रिले, ओवरलोड वाले और मोटर पे न्यूट्रल आ गया, फेस भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए हमारा जो बॉडी अर्थ जो होता है, जो ग्रीन से दिखाया गया है, ये बॉडी अर्थ यहाँ से आएगा, आने के बाद ये सीधा मोटर में कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी जो स्क्रू होता है ना टाइट करने वाला, इसमें टाइट कर देना होता है। फेस और न्यूट्रल, यहाँ से आप 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी, एसी का सप्लाई दीजिए। यहाँ से आपका स्विच ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद इसमें कनेक्शन आ गया, और न्यूट्रल यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, ठीक है ना। तो फेस और न्यूट्रल आ गया, ये मोटर आपका स्टार्ट हो गया, ऊपर जग रख के आराम से मसाला पीस सकते हैं। तो इसी तरह का सर्किट बनाया जाता है। और कभी कोई दिक्कत हो तो इसको चेक करने का भी तरीका यही प्रोसेस होता है। बाई चांस कभी स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप इसमें टेस्टर से या मल्टीमीटर जो होता है ना उससे चेक कर सकते हैं। ये स्विच है ना, बार बार ये खराब होगा या तो फिर ये खराब होता है। तो इसका जो है ना, जैसे ये इसका काम होता है बाईपास को रोक देना, जैसे कभी जो मोटर ज़्यादा हीट कर जाएगा तो ये जो है ना, ये
इसका कांटेक्ट पॉइंट, ये तार जहाँ से कांटेक्ट होता है अंदर से, इसको जो है ना वो गर्म को छोड़ देता है। तो इसको दबाइए, ये अपने आप चालू हो जाएगा।